Hello, class 12th students. So today we are going to start the topic invitations and replies. क्रिएटिव राइटिंग की ये भी एक स्किल है और जिसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। आप देख सकते हैं कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है। इट इज ऑफ 4 मार्क्स टोटली। तो इसमें फॉर्मेट का 1 मार्क होता है, कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं, साथ में एक्सप्रेशन का 1 मार्क होता है। तो एक्सप्रेशन में क्या क्या आता है? एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखते हुए एक अच्छा सा फॉर्मेट बना करके एक अच्छा कंटेंट देते हैं और अच्छा एक्सप्रेस करते हैं तो आपको पूरे 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलते हैं। आइए देखते हैं क्या है इन्विटेशन एंड रिप्लाई। Invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person or group of people to join you for some special occasions like birthdays, housewarming parties, inauguration, ceremonies, conferences, shows, etc. It can be printed on cards or can be drafted in the form of formal letters. There are two types of invitations, फॉर्मल इन्विटेशंस और इनफॉर्मल इन्विटेशंस। तो इनविटेशन क्या होता है? किसी को आप रिक्वेस्ट करते हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, अपने को ग्रुप को, ठीक है, विनती करते हैं। और जैसे कि आपका बर्थडे है या कोई पार्टीज हैं, उन सभी में इनॉग्रेशन सेरेमनीज हैं, कोई कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं तो इन सब के लिए आप जो है इनवाइट करते हैं लोगों को। तो जो है इनविटेशन दो तरह का होता है, एक फॉर्मल औपचारिक और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। तो फॉर्मल इन्विटेशंस के बारे में जान लें। Formal invitations are polite, pleasant, and courteous. ठीक है। All printed invitations cards are generally considered formal invitations. जो भी आप कार्ड के माध्यम से प्रिंट करके देते हो, ठीक है, और पोलाइटली बहुत प्लीजेंट वे में, कर्टियस जो है विनम्र तरीके से आप जो है लोगों को इनवाइट करते हैं, तो वो फॉर्मल इन्विटेशंस में आता है। इन अ फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड वन स्टार्ट्स विद द डेजिग्नेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजर। क्या क्या चीजें होती है ध्यान रखिए। ऑर्गेनाइजर का डेजिग्नेशन होता है, फॉलोड बाय नेम एंड एड्रेस ऑफ द होस्ट, कौन उसको होस्ट कर रहा है, कोई पार्टी अगर आप कर रहे हैं तो, एंड द डिटेल्स अबाउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है ऑफ द फंक्शन। द नेम ऑफ द चीफ ऑर्गेनाइजर इज ऑल्सो प्लेस्ड विद RSVP ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द कार्ड। ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। गाइडलाइंस क्या ध्यान रखनी है, देखिए इसमें दिया हुआ है कि गाइडलाइंस फॉर राइटिंग फॉर्मल इन्विटेशंस। ठीक है। फॉर्मल इन्विटेशंस डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ द एड्रेसी। ठीक है। तो इसमें जो है जो फॉर्मल इन्विटेशन होता है तो एड्रेसी का नाम इसमें आप नहीं देते, यानी जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हैं। फॉर्मल इन्विटेशंस आर ऑलवेज रिटन इन दिस पर्सन, ठीक है, ही शी और इट आर यूज इन प्लेस ऑफ आई यू और वी। ठीक। इसके साथ साथ द ओकेजन, नेम ऑफ द इनवाइटी, ठीक है, नेम ऑफ द होस्ट, डे, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब चीजें आर रिटन इन प्रॉपर सीक्वेंस। सम मोर डिटेल्स लाइक नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस एक्सेट्रा ऑफ द ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर और होस्ट शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है। इफ अ वीआईपी इज इनवाइटेड देन नेम ऑफ दैट वीआईपी शुड अपीयर परमानेंटली। अब ये पहली लाइन में लिखा है कि एड्रेसी को के बारे में नहीं बताना है, तो वहां पे जब आप जनरली सबको इनवाइट कर रहे हैं तो उसके बारे में नहीं बताना। लेकिन अगर आप किसी वीआईपी को एज ए चीफ गेस्ट या स्पेशल गेस्ट आप इनवाइट कर रहे हैं तो वहां पे आपको जरूर जो है उसका नाम लिखना है, प्रोमिनेंटली मुख्य रूप से लिखना है, पर्सनल अगर आप उसको इनविटेशन दे रहे हैं तो। इसके आगे देखिए फॉर्मेट ऑफ अ कार्ड विद अ प्रिंट। अब देखिए कार्ड का है कि यू आर ओपनिंग, एक क्वेश्चन है, देखिए यू आर ओपनिंग एन एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर लेडीज, ड्राफ्ट अ फॉर्मल इन्विटेशन फॉर इट्स इनॉग्रेशन विद द नेसेसरी डिटेल्स। अब देखिए क्या क्या चीज, अब देखिए इसमें सबसे पहले देखिए नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनाइजर, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो MS फैशनर्स अनाउंसेस द ओपनिंग ऑफ देयर एक्सक्लूसिव पार्लर फॉर वुमेन एट 80 मॉल रोड नैनीताल। तो ये हो गया वेन्यू हो गया। सेकंड आप देखिए ओकेजन, इवेंट, स्निप इनॉग्रेशन है। ठीक। तीसरा इन्होंने क्या दिया, डेट एंड टाइम दे दिया, ऑन सैटरडे द 18 जून, ठीक है, 20XX एट 11 AM टाइम दे दिया। ठीक। और कौन कर रहा है, नेम ऑफ द वीआईपी अटेंडिंग द इवेंट, तो कौन, बाई सुपरस्टार दीपिका, ऑल आर कॉर्डियली इनवाइटेड। ठीक। नेम ऑफ द वीआईपी अटेंडिंग द इवेंट। फिर फ्री हेयर कट, भाई अब क्या ऑफर दिया जा रहा है, देखिए कार्ड इनवाइट कर रहे हैं तो आपको जो है अपने पार्लर का जो है आप इनॉग्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्या आप अट्रैक्शन दे रहे हैं, तो फ्री हेयर कट बाई हबीब फॉर द फर्स्ट टाइम कस्टमर। फिर RSVP मान्या सिंह और उनका फोन नंबर दे दिया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मेट ऑफ अ कार्ड टाइप विद एन एग्जाम्पल। अगला आप देखेंगे कि फॉर्मेट ऑफ अ लेटर विद एन एग्जाम्पल। तब देखिए सर्वोदया पब्लिक स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट्स sorry, in annual sports day. The principal wishes to invite Mr. PK Singh, the district magistrate, as the chief guest to preside over the function. Draft a formal letter of invitation to be sent to the above mentioned dignitary. इसमें क्या ध्यान देना है आपको कि कैसे आप पर्सनल आप इनविटेशन दे रहे हैं। जैसे कि सर्वोदय पब्लिक स्कूल जो है इसमें सेंडर
अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले क्या दिया है, सेंडर्स एड्रेस लेटर हेड में। तो सर्वोदय पब्लिक स्कूल E7 न्यू मॉडल टाउन शिकोहाबाद 283135। इसके बाद इन्होंने डेट दे दी है, डेट के बाद अब इन्होंने रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस दिया है। तो जिसको आप इन्वाइट करें, मिस्टर पीके सिंह, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिविल लाइंस शिकोहाबाद 283135। आगे देखेंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट देखिए लिखा हुआ है इनविटेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से आप सैल्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, रेस्पेक्टेड सर, ठीक, सैल्यूटेशन, ठीक है। सर हैं तो सर, मैम है तो मैम। अब इवेंट एंड ऑकेजन क्या है, तो इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट आवर स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स 25th एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑन 25th September, ठीक है, फ्रॉम 10 AM एट द स्कूल ग्राउंड। वी शैल कंसिडर इट अ ग्रेट ऑनर इफ यू कुड grace the occasion by presiding over the function as the chief guest and give away the prizes। अब डेट टाइम वेन्यू सब हो गया। लास्ट में फिर soliciting a line in reply or an email at sarvodaya@gmail.com। फिर सब्सक्रिप्शन आपने लास्ट में दे दिया, योर सिंसियरली प्रिंसिपल सर्वोदया पब्लिक स्कूल, सेंडर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। तो ये फॉर्मेट ऑफ लेटर हो गया। जो लेटर हम कब देते हैं, जब किसी को पर्सनली हम इनवाइट कर रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट, स्पेशल गेस्ट। और कार्ड हम जनरली सबके लिए, तो वहां पर एड्रेस ही हम का नेम डिटेल नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे इन्विटेशन, इनफॉर्मल इन्विटेशंस कैसे होते हैं, तो ये आप देख लीजिए। Invitations are sent to the invite close friends or relatives to personal occasions. They are written in the forms of personal letters. The style is relaxed and informal. अब देखिए format with an example. Hocus Pocus, the magic of focus presents the Mother's Pride baby show. Your secretary Mother's Pride group prepare an information for the same। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस डाल दिया आपने www.mothersprideonline.com। फिर कब है, डेट क्या है, 1 जून। डियर पेरेंट्स, अब सभी को पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं। द मैजिकल बेबी शो इज बैक, अ शो दैट विल showcase your baby's most spellbinding antiques and fine qualities. Avail this opportunity and turn your little heroes into mega stars and super heroes। अब देखिए पहली लाइन, फिर दूसरी, अगली तीसरी लाइन है। ठीक है, वैसे इनफॉर्मल आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मदर्स प्राइड नेटवर्क हैज द proud privilege to invite you on the occasion of Mother's Pride Baby Show on Monday 29 June, ठीक है, at all branches। do participate and win prizes। for registration details contact, अब किसको कांटेक्ट करना है देख लीजिए, ओकेजन, वेन्यू, टाइमिंग सब है। सब्सक्रिप्शन दे दिया, सेक्रेटरी एंड मदर्स प्राइड ग्रुप, ये सेंडर्स नेम हो गया। तो ये हो गए हमारे इन्विटेशंस। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रिप्लाईज कैसे करना है। ठीक है, whenever we receive an invitation it is considered good etiquette टू कंफर्म और डिक्लाइन योर प्रेजेंस इन द इवेंट। तो ये बहुत जरूरी होता है, फॉर्मल अगर आपको इनविटेशन मिलता है तो बताना। ठीक है, तो फॉर्मल रिप्लाईज कैसे होंगे देखिए। फॉर्मल रिप्लाईज इन्वॉल्व अ सर्टेन स्टैंडर्ड एंड फॉर्म। दे आर यूजुअली वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, बहुत शॉर्ट, 2-3 लाइन में लिखना होता है। इन अ फॉर्मल रिप्लाई द invitation is acknowledged and a note of thanks are written in third person। ठीक है, थर्ड पर्सन आप समझते होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। ठीक है, नहीं समझते तो मैं ग्रामर क्लासेस में आप देख लेंगे। एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड और रिग्रेट इज शोन इफ द पर्सन इज अनेबल टू अटेंड द ओकेजन। अगर आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट करें कि आप हैप्पी हैं। रिग्रेट अगर नहीं कर पा रहे हैं, जा पा रहे हैं तो ठीक है। इन केस अनेबल टू अटेंड द ओकेजन, इन केस ऑफ मीटिंग of not attending a specific reason is to be given। आप कारण भी बताएंगे क्यों नहीं आ रहे। if the invite comes in the form of a printed card one can simply RSVP the status on the given number। ठीक है, in other cases you send a reply to the host। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि अगर आप उसमें आ रहा तो आप स्टेटस पर सीधा डाल सकते हो, ठीक है, गिवन नंबर पर। ठीक है, या फिर आप सीधा जो है रिप्लाई कर सकते हो होस्ट के लिए। अब रिप्लाईज हमने देख लिए इनविटेशन के कैसे होंगे। अब आगे देखते हैं फॉर्मेट विद एन एग्जांपल। अब देखिए, ड्राफ्ट अ सुटेबल रिप्लाई टू द गिवन फॉर्मेट इन्विटेशंस, फॉर्मल इन्विटेशंस। अब देखेंगे, ठीक है, ये एक इनविटेशन है, जैसे कि मिसेस एंड मिस्टर KL शास्त्री रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर। ये इनविटेशन के लिए दिया गया है कि आप इनवाइट, ये आपको दिया जाएगा कि इसका आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन मोहित विद मान्या। ठीक है, डॉटर ऑफ मिसेज एंड मिस्टर दीपक मेहता, जम्मू ऑन दिस एंड दिस डेट। ठीक है, कहाँ वेन्यू दिया है, RSVP एंड देन विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अब इसको आप देखेंगे कि एक्सेप्टिंग इसको करेंगे कैसे। तो मिस्टर राकेश राणा हैज मच प्लेजर in accepting the kind invitation of Mrs. and Mr. KL Shastri for marriage of their son Mohit on 15th October 20
at 7 PM। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्टेंस। इसका डिक्लाइनिंग अगर कर रहे हैं तो मिस्टर राकेश राणा सिंसियरली थैंक्स मिसेज एंड मिस्टर के एल शास्त्री फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, थैंक यू टू द वेडिंग ऑफ देयर सन मोहित ऑन 15 अक्टूबर। टाइमिंग डाल दे, बट रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी, ये 2 लाइनें बढ़ जाएंगी, टू अटेंड बिकॉज ऑफ अ प्रायर एंगेजमेंट, ही विशेस मोहित अ ब्लिसफुल कंजुगल लाइफ। अब इनफॉर्मल रिप्लाई करना है। इन इनफॉर्मल रिप्लाईज simple language is used and the invitation is acknowledged in first or second person. Acceptance is communicated or refusal regretted with a specific reason। तो ये आपको ध्यान देना होता है इनफॉर्मल रिप्लाईज में। आगे आप देखते हैं, अब यहाँ पे फॉर्मेट विद एन एग्जांपल, ड्राफ्ट अ सुटेबल रिप्लाई टू द गिवन इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब इनफॉर्मल इन्विटेशन का आप देखिए कैसे आप रिप्लाई कर रहे हैं। ये एक इनफॉर्मल इन्विटेशन है, ठीक। Modern Housing Complex, Chandigarh, 15 September. My dear Rakesh, you will be delighted to know that my son Mohit is getting married on 15th October. ठीक है, फ्रेंड को दिया जा रहा है। Our would be daughter-in-law, ठीक है, Manya is a lecturer in a private college in the same city. You, your bhabhi Mohit and I are looking forward to your presence at the wedding with family. Your affectionately Krishan Lal। अब एक्सेप्टेंस कैसे हो रहा है, ये इन्होंने देखिए सेंडर्स एड्रेस डाला है, ठीक है, और फिर इन्होंने 18 सितंबर डेट डाला है, डियर कुमार एंड भाभी, थैंक्स ए लॉट फॉर योर इन्विटेशन टू मोहित्स वेडिंग, आई एम रियली stumped, has he grown so big, I still remember him as a little boy, competing with other kids, पेस्टरिंग मी फॉर चॉकलेट्स एनीवे। ये देखिए इनफॉर्मल बातें कर रहे हैं कि आई एनीवे इट इज, इसमें कोई फॉर्मल बात नहीं, मतलब अपनी पारिवारिक बातें हैं। एनीवे इट इज अ रियली हैप्पी ओकेजन एंड आई विल डेफिनेटली ज्वाइन द फेस्टिविटीज, आई एम कमिंग विद रंजना एंड द किड्स, सी यू सून, योर्स अफेक्शनेटली राकेश। अब एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, सब्सटेंस सेंटर्स नेम, ठीक है, ये इनफॉर्मल का है। एक बार फिर देखें डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन कैसे होगा, तो वैसे ही सेम डेट वगैरह सब डाल दिया, डियर कुमार एंड भाभी, थैंक्स ए लॉट for your invitation on Mohit's wedding, ठीक है, it is a happy occasion and I would have loved to join in all the festivities, but Shaurya, our little son, is not keeping well and needs our constant care and attention. I really feel bad for missing the event. Please accept my best wishes. Yours affectionately, Rakesh। तो इस तरह से हमें इनविटेशंस और रिप्लाईज के बारे में जानना है और इनको रिप्लाई देना है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आप आसानी से इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं, थोड़ा सा ग्रामेटिकल और स्पेलिंग नॉलेज के साथ में। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, थैंक यू।